हेलो, वेलकम है आप सभी का आर्ट स्ट्रोक डिजाइनिंग क्लास में, जहां हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं नीफ, एनआईडी, बी आर्किटेक्चर, नाटा और जितने भी डिजाइनिंग कॉलेजेस हैं उन सभी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो आज हमारा पहला क्लास है। पहले क्लास में हम लोग जानेंगे बेसिक चीज डिजाइनिंग का, जहां जो बेसिक चीजें हैं वो सबसे पहला जो है एलिमेंट को हम लोगों को जानना है। किसके एलिमेंट? एलिमेंट ऑफ डिजाइन को। डिजाइनिंग के एलिमेंट को सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि डिजाइनिंग के एलिमेंट में कौन कौन से पार्ट आते हैं और किन पार्ट को मिलाकर, किन तत्वों को मिलाकर हम लोग एक बेहतर डिजाइन बना सकते हैं, किसी चीज को बना सकते हैं, है ना। तो पहला जो हमारा है वो है डॉट, दूसरा जो हमारा है लाइन, तीसरा शेप, फॉर्म, वैल्यू, टेक्सचर, स्पेस और कलर। ये सारे डिजाइनिंग के तत्व हैं, एलिमेंट ऑफ डिजाइन है। इन सभी चीजों को प्रॉपर वे में जब हम लोग मिलाते हैं और रखते हैं पेपर पर, तभी एक बेहतर डिजाइनिंग और बेहतर चीजों को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डॉट के बारे में। डॉट किसे कहते हैं, क्या है डिजाइनिंग में, इसे कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। डॉट एक छोटा सा स्पर्श, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज पर हम लोग छोटा सा इसे टच भी करते हैं तो एक डॉट के शेप में वो जाता है। डॉट से फॉर्मेशन होता है लाइन का। दो डॉट के बीच, दो बिंदुओं के बीच मिलाने पर हमें लाइनिंग मिलता है, या एक ही डायरेक्शन में नंबर ऑफ डॉट को बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग तो भी लाइनिंग का फॉर्मेशन होता है। लाइनिंग कैसे बन रहा है हमारा? एक ही डायरेक्शन में नंबर ऑफ डॉट को बढ़ाते चले जाएंगे आगे हम लोग, तो ये लाइन बन रहा है हमारा। रेखा का निर्माण हो रहा है, लाइनिंग हो रहा है, हमारा लाइन बन रहा है। तो लाइनिंग बन रहा है हमारा। सबसे जो बेसिक चीज है, छोटा सा जो चीज है वो क्या है हमारा? डॉट। डॉट से हमारा क्या बन रहा है? लाइनिंग। और लाइनिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइंग में, किसी भी चीज को बनाने में। जब तक हम लाइनिंग को अच्छे से नहीं बना सकते हैं, लाइनिंग हमारा सही नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग किसी भी चीज को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हमारे माइंड में बहुत सारी चीज है, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें, हम लोग सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज सोच लेते हैं, क्रिएटिविटी भी हमारे अंदर है, अलग सोच रहे हैं, बहुत बड़ी चीज सोच लिया हमने, मगर इससे पुट करने के लिए अगर हम पेपर ऑन पेपर हम इसे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, हमारा हाथ इसे नहीं बना पा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, तो वो बेहतर डिजाइन हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला जो चीज है हमारा वो है डॉट के बाद लाइनिंग। लाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्राइंग में, लाइनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ड्राइंग का। तो हम लोग जानेंगे लाइन। अभी हम लोग ने जाना कि लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे लाइनिंग बनता है। डिजाइनिंग को हम लोग जो जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं अल्फाबेट के थ्रू। जिस तरह से आप सभी ने पढ़ा होगा, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट को अगर मिलाते ही प्रॉपर वे में तो हमारे पास क्या बनता है? वर्ड्स बनते हैं। उसी तरह ठीक डॉट्स को, ग्रुप ऑफ डॉट्स को प्रॉपर वे में मिलाने पर हमें मिलता है लाइन। लाइनिंग को प्रॉपर वे में मिलाने पर हमें मिलता है शेप। लाइनिंग को प्रॉपर वे में मिलाने पर हमें मिलता है शेप। यह एक शेप बन रहा है हमारा, और हम सभी को पता है शेप इज ऑलवेज टू डायमेंशनल फिगर। शेप जो होता है 2D फिगर होता है, वो फ्लैट फिगर होता है ना, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। तो
लाइनिंग से क्या बन रहा है हमारा, शेप बन रहा है। थर्ड नंबर पे हमें पता है कि क्या है, शेप है। लाइनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है लाइनिंग का, फोर लाइनिंग, विद द हेल्प ऑफ फोर लाइनिंग वी ड्रॉ एवरीथिंग व्हाटएवर इन दिस अर्थ। कुछ भी बना सकते हैं अगर हमारा ये फोर लाइनिंग पे कमांड है। एरो इंडिकेट कर रहा है हमारा क्या, एरो हमारा इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग लाइनिंग किस तरह से ले रहे हैं। ये लाइनिंग जो हमारा लेफ्ट टू राइट की ओर है, ये राइट टू लेफ्ट की ओर है, ये अप टू डाउन है, ये डाउन टू अप है। तो ये जो हमारा है यानी कि ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि हमें लाइनिंग बनाते टाइम क्या करना है, हैंड को मूवमेंट करना है और हमारा हैंड प्रॉपर वे में हर तरफ से, हर साइड से हम लोग लाइनिंग को ले सके, है ना। वो हमारा क्या हो रहा है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि लाइनिंग किस तरह से बनाया गया है हमारा। तो प्रॉपर अगर हम लोगों को शेप बनाना है तो हमें किसका यूज करना होगा, ये फोर लाइनिंग। देखिए फोर लाइनिंग 1 2 3 4, ये चार लाइनिंग क्या है, वो एक दूसरे की अपोजिट लाइनिंग है। ये इसकी अपोजिट है, ये इसकी अपोजिट लाइनिंग है ना। तो ये फोर लाइनिंग को हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, हमारा माइंड कह रहा है कि हमें लाइनिंग लेना है और स्ट्रेट लाइनिंग लेना है। माइंड तो हमारा बता रहा है कि हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइनिंग लेना है, पर हमारा हैंड हमारे माइंड के अकॉर्डिंग नहीं आ पा रहा है। स्ट्रेट बोल रहा है मगर हम इस तरह से चले जा रहे हैं, ये चले जा रहे हैं, है ना, नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका एक बेसिक कारण यह है कि हमने अपने माइंड और अपने हैंड का फ्रेंडशिप नहीं कराया है। इट मीन्स फ्रेंडशिप नहीं कराया है प्रॉपर वे से। माइंड हमारा इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हमें सर्कल लेना है और हैंड हमारा नहीं बना पा रहा है। फ्रेंडशिप किस तरह से होता है आप सभी को पता है। फ्रेंडशिप होने के लिए किसी के साथ रहना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। जब हम टाइम देंगे, रहेंगे प्रॉपर वे में साथ में, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो हमें अपने माइंड को और हैंड को प्रॉपर वे में काम करवाना है, प्रैक्टिस करवानी है। किस तरह से, प्रॉपर वे में। हम माइंड अगर कह रहा है सर्कल हमें लेना है तो हमारा हैंड सर्कल ले, हमारा माइंड कह रहा है कि हमें स्टैंडिंग लाइनिंग लेनी है तो हमारा हैंड इसे ले, है ना। ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये लाइनिंग हमारा क्या हो सकता है, हम लोग को लेना है। और एक चीज जो लाइनिंग लेते टाइम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो समझने की चीज है, वो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, बचपन से हमारी आदत है और हम लोग की प्रैक्टिस है क्या, अगर हमें कोई भी लेटर लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ये मूवमेंट हमारा है, हमारा मूवमेंट क्या है, ये हम लोग मूवमेंट करते हैं। और इससे मूवमेंट करने पर होता है क्या है कि ये इतना तक आकर हमारा ब्लॉक हो जाता है। फिर हम लोग को क्या करना होता है, यहां से आगे लाइनिंग लेनी है तो इस तरह से लेते हैं, ऐसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं, इस तरह करते चले जाते हैं। इसमें होता है क्या कि हमारा लाइनिंग ब्रेक हो जाता है, लाइनिंग ब्रेक होता चला जाता है। और लाइनिंग ब्रेक हो जाएगा हमारा। और किसी भी चीज को ब्रेक लाइनिंग से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो सुंदर नहीं दिखने वाला है, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है, ये इसका प्रैक्टिस नहीं करनी है हमें। अगर लाइनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो हमें फुल हैंड की प्रैक्टिस करनी है। ये हमें यहां से काम करना है, ये पूरा फुल हैंड हमें, हमारा मूवमेंट होना चाहिए, हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, ये है ना। ये बच्चे, एक छोटे छोटे से जो बच्चे होते हैं, हम लोग देखते हैं बच्चों को, जब बच्चा स्टार्ट करता है किसी लेटर को लिखने के लिए, हम लोग यहाँ से भी समझेंगे, किसी भी लेटर को लिखने के लिए बच्चा स्टार्ट करता है तो इसे पॉइंट दिया जाता है, बुक में इस तरह पॉइंट बना रहता है। बच्चे को क्या कहा जाता है, टीचर क्या कहती है, इस लाइनिंग पॉइंट से इस पॉइंट की ओर ही जाना है, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर हमको जाना है। तो बच्चा क्या करता है, प्रॉपर वे में चाहता है, अगर ये पॉइंट है तो ये इस तरह से चाहेगा कि भटक भी जाएगा तो वो यहाँ लाकर स्टॉप कर देगा। तो मे भी थोड़ा बहुत लाइनिंग जो है हमारा वो ठीक लगता है। हमारा बच्चे का हैंड क्या होता है, माइंड के अकॉर्डिंग वो कंट्रोल में नहीं रहता है। तो बच्चा जब छोटा होता है तो इसका हाथ तो वो चाह रहा है कि इसी तरह, जिस तरह से मैडम ने लिया है
मैं भी उसी तरह से लाइनिंग लूं, मगर माइंड का बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइंड और हैंड प्रैक्टिस बच्चे का नहीं है। अब प्रॉपर वे में जैसे हम लोग करवाते चले जाते हैं पॉइंट दे देकर, इसलिए ये पॉइंट दिया जाता है कि उसका क्या हो जाए, वो हैंड है ना प्रैक्टिस में आ जाए। और जैसे प्रैक्टिस में हमारा हैंड आता है तो हम लाइनिंग शार्प ले सकते हैं, हमारा लाइनिंग सही हो जाता है। और सही होने पर फिर हम लोग लेटर, किसी भी लेटर को आसानी से लिख देते हैं, है ना। प्रॉपर में ये प्रैक्टिस की चीज है। ठीक उसी तरह अभी हम लोगों का क्या है, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि सर्कल बनाना, हमारा माइंड क्या कर रहा है, सर्कल बोल रहा है बनाने के लिए, मगर हैंड नहीं बना पा रहा है। और हम लोग क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझसे तो बन ही नहीं रहा है ना। तो मुझसे नहीं बन रहा है, इसका बेसिक कारण ये है कि हमने प्रैक्टिस नहीं करवाई है अपने हैंड को। प्रैक्टिस जब करवा लेंगे हम लोग तो क्या होगा, हमारा भी प्रॉपर वे में बनने लगेगा। सर्कल, ओवल, है ना, सर्कल, ओवल, ये प्रॉपर वे में शेप्स बनने लगेंगे। तो हमें पता चला कि डॉट से क्या बनता है, डॉट जो हमारा है, डॉट प्लस क्या बनाता है, लाइन बनाता है। और लाइन क्या बनाता है, लाइन बना देता है हमारा, प्रॉपर वे में मिलाते हैं तो शेप बन जाता है। और शेप जो होता है वो 2D फिगर होता है ना। शेप कैसे, अब लाइनिंग को हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर वे में मिलाकर, ये 3 लाइनिंग को हमने मिलाया है ना, तो क्या बन गया, शेप बन गया। इस लाइनिंग को ही हम क्या करेंगे, ये लाइनिंग है, इसे हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह रख देंगे, सर्कल में लेके चलाएंगे तो क्या हो गया, सर्कल बन गया। सिलेंड्रिकल बनाना है, सिलेंड्रिकल बन गया। इस 4 लाइनिंग को यूज किया हमने, सिलेंड्रिकल बन गया। अब इसे प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करनी होगी हमें। प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर बेस्ट पार्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। न्यूज़पेपर हमारे पास होगा, उस न्यूज़पेपर को हम लोग ओपन करने के बाद इसे फुल हैंड हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस पे पेंसिल से हम लोग फुल हैंड मूवमेंट का प्रैक्टिस करेंगे। लाइनिंग लेंगे, शेप लेंगे, लाइनिंग लेंगे, शेप लेंगे, है ना। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, ये सारी लाइनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। फिर शेप की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सारे शेप एक बार में लेंगे, सिंगल लाइनिंग में। लाइनिंग क्या होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमारा जो है प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। क्लास बाय क्लास हम लोग चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जो भी हम लोगों का आने वाला क्लास है, इसमें फिर हम लोग जब किसी भी चीज को ड्रॉ करेंगे और बनाना सिखाएंगे तो आसानी से आपसे भी बन सके और क्लास करने में भी हमें इंटरेस्ट आए, मजा आए। इसका बेसिक कारण यही है कि सबसे पहला जो लेसन है हमारा, प्रैक्टिस है हमारा, वो है हमें अपने हैंड को ड्राइंग के अकॉर्डिंग, डिजाइनर के अकॉर्डिंग, डिजाइनिंग में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए हम लोगों का अपने हैंड को सबसे पहले क्या करना है, प्रिपेयर करवाना है। तो ये हमारा क्या एक होमवर्क रहेगा, इसे हम लोगों को प्रॉपर वे में कर लेना है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म को। शेप के बाद फॉर्म पढ़ेंगे, वैल्यू क्या होता है, वैल्यू को हम लोग पढ़ेंगे। टेक्सचर क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर हम लोगों को प्रॉपर वे से किसी ऑब्जेक्ट को बनानी है और उसे रियलिस्टिक बनाना है तो हमें इसमें टेक्सचर देना होगा, पुट करना होगा। तो टेक्सचर क्या होता है, किस तरह से टेक्सचर लिया जाता है ना। ये सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में डे बाय डे जानेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं, तब तक आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइनिंग के लिए, नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन करके आने के लिए। ओके, थैंक यू।